हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने स्टार्ट कर दिया है नया चैप्टर क्लास 11th का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें हमने कुछ पोर्शन कवर कर लिया है। जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकता है। सारी वीडियोस के पीडीएफ जो वो आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो आता है। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। बॉन्ड ऑर्डर, जैसे कि हमने ल्यूइस के डिस्क्रिप्शन में जाना था कोवलेंट बॉन्ड के, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है इज़ गिवन बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स। बॉन्ड ऑर्डर, जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं H2 मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पे क्या है आपका एक सिंगल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर आता है। जैसे कि ये आपका ये हाइड्रोजन है, H2 मॉलिक्यूल है। यहाँ पे ये एक दूसरे से किससे अटैच हैं, ये यहाँ पे एक दूसरे से एक सिंगल बॉन्ड से जो है अटैच है। और यही जो सिंगल बॉन्ड है आपका, ये क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्या इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन के बीच में क्या आते हैं, यहाँ पे आपके ऐसे ही दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पेयर आते हैं। और हम बात करें अगर नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन में आपके ये 3 हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। सिमिलरली अगर ऐसी और एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे कि CO हो गया, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया आपका, ये करते हैं आपके 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से 3 हो जाता है। वही N2 की बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। और इसका यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, सबसे ज़्यादा बीइंग वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट फॉर द डायएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है आपका क्या, इसका यहाँ पे एनर्जी जो होता है ब्रेक करने के लिए बॉन्ड को यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितनी हाई वैल्यू जा रही है आपकी N2 को बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, कितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। ये आपकी क्या है, वन ऑफ द हाईएस्ट है फॉर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए किसी। वही आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स और आयंस जो होते हैं, जिनका आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर होता है, एग्जाम्पल F2 की बात करें, यहाँ पे O2 नेगेटिव की बात करें, इनका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है। वहीं आपका N2 और CO और NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। अ जनरल कोरिलेशन जो है यूज़फुल होता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्टेबिलिटीज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स इज़ दैट विथ इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ऑफन ऑब्जर्व किया गया है दैट अ सिंगल ल्यूइस स्ट्रक्चर जो होता है वो इनएडिक्वेट होता है रिप्रेजेंट करने के लिए एक मॉलिक्यूल को इन अ कन्फर्मिटी विद इट्स एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड पैरामीटर्स। एग्जांपल की बात करें अगर हम ओजोन का जो मॉलिक्यूल होता है आपका O3, इसको इट कैन बी इक्वली रिप्रेजेंटेड बाय द स्ट्रक्चर्स जो नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे आपका एक स्ट्रक्चर दे रखा है, जैसे यहाँ पे एक बॉन्ड लेंथ इससे इसकी जो बताई हुई है वो है सिंगल की 148 पिकोमीटर, वहीं डबल की आपकी है 121 पिकोमीटर। अब हमने क्या कर दिया, इसी को ही स्विच कर दिया। अब इस वाले का जो सिंगल था इसको हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे जो आपका डबल था उसको हमने क्या कर दिया, सिंगल कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे दोनों में एक बार हमने यहाँ पे डबल दिखाया, तो दूसरे में हमने उसमें क्या कर दिया, सिंगल करा। जब हमने इन दोनों को इक्विवेलेंट यहाँ पे लेकर के आते हैं तो कुछ ये ऐसा फॉर्मेशन शो करता है आपको। 128 इनकी क्या निकल के आती है आपकी, आपका यहाँ पे जो है ये निकल के आता है, इनके बीच का बॉन्ड लेंथ निकल करके आता है। एक्चुअल में देखें तो डबल बॉन्ड की यहाँ अलग थी, सिंगल बॉन्ड की यहाँ अलग थी, और इधर जब हमने चेंज कराया तो फिर यहाँ पे 121 होगी और सिंगल पे 148 होगी। तो यहाँ पे इन दोनों का जो ओवरऑल निकल करके आता है वो कितना निकल करके आता है, यहाँ पे 128 पिकोमीटर निकल करके आती है। किसकी, यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इनकी। ये क्या बताते हैं इसके, ये बताते हैं इसके रेजोनेंस की स्ट्रक्चर बताते हैं। यहाँ पे ये क्या है, 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे किसके, आपके O3 मॉलिक्यूल के। और ये क्या है, इसका जो यहाँ पे बनकर आया है इसको हम बोलेंगे आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। बोथ स्ट्रक्चर में हमने देखा है O सिंगल बॉन्ड O यहाँ पे जुड़ा है और एक O डबल बॉन्ड O जुड़ा है। यहाँ पे जो नॉर्मल सिंगल बॉन्ड O है आपके और जो डबल बॉन्ड O है, इनकी बॉन्ड लेंथ जैसे कि हमने देखा है 148 पिकोमीटर है और 121 पिकोमीटर
स्ट्रक्चर है। एक्सपेरिमेंटली जब डिटरमाइन किया जाता है तो यहाँ पे पता चलता है कि जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ आती है वो सब दोनों की सेम है, जो कि आती है 128 पिकोमीटर। दस हम ये कह सकते हैं जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है O3 मॉलिक्यूल के अंदर, ये इंटरमीडिएट होता है डबल और सिंगल बॉन्ड के बीच में। ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय आइदर ऑफ द ल्यूइस स्ट्रक्चर, जो अभी हमने यहाँ पे जाना है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, जो था ये इंट्रोड्यूस किया गया था डील करने के लिए विद द टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी जिसमें आ रही थी एक्सपीरियंस इन द डिपिक्शन ऑफ द एक्यूरेट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, जैसे कि O3 हो गया। अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस, जब एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं कर पाता है मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली, तब नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स जिनकी एनर्जी सिमिलर होती है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यूज़ होते हैं, आर टेकन एज द कैनोनिकल structure of the hybrid which describe the molecule accurately। दस अगर हम यह बात करते हैं O3 की, तो जो दो स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बन के आए हैं इनको हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलते हैं। और उनके हाइब्रिड को हम यहाँ पे थर्ड से जो रिप्रेजेंट किया है वो क्या कहलाता है हमारा, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द O3 मॉलिक्यूल मोर एक्यूरेटली, जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और रेजोनेंस जो होता है एक दूसरे के बीच में, अब इसे किससे शो करते हैं, डबल हेड एरो से शो करते हैं, लाइक दिस। Some of the other examples of resonance structures जो होते हैं are provided by the carbonate ion and the carbon dioxide molecule। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कार्बोनेट आयन का अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जो सिंगल लुईस स्ट्रक्चर जो होता है बेस्ड होता है प्रेजेंस ऑफ 2 सिंगल बॉन्ड्स एंड एक डबल बॉन्ड के ऊपर बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन में। ये इनएडिक्वेट है रिप्रेजेंट करने के लिए मॉलिक्यूल्स को एक्यूरेटली एज इट रिप्रेजेंट्स अनइक्वल बॉन्ड्स। अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स, ऑल कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड्स जो होते हैं इन CO3 2 नेगेटिव में ये इक्विवेलेंट होते हैं। इट इज़ रिटन लाइक दिस, CO3 2 नेगेटिव में। देयरफॉर जो कार्बोनेट आयन होता है इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म्स, जो हम यहाँ पे नीचे देख रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन यहाँ पे सेंटर में है और 3 यहाँ पे क्या है आपके ऑक्सीजन अटैच हो रखे हैं। यहाँ पे अब देखें डबल बॉन्ड पहले ऊपर वाले कार्बन पे आ रहा है, उसके बाद इस वाले कार्बन में आ रहा है एंड लास्ट इस कार्बन में आ रहा है, यानी कि यहाँ रोटेशन हो रहा है किसका, डबल बॉन्ड का। जब यहाँ रोटेशन हो रहा है डबल बॉन्ड का, तभी इस तरीके से रोटेशन भी हो रहा है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का भी हो रहा है। तो ये क्या कहलाएंगे, इसका पहला, दूसरा और तीसरा क्या कहलाएगा, इसका ये आपका कहलाएगा ये 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर या रेजोनेट आपके ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहला जाते हैं यहाँ पे। इन जनरल इट मे बी स्टेटेड दैट जो रेजोनेंस होता है वो स्टेबलाइज कर देता है किसको, मॉलिक्यूल को, एज द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड जो होती है वो लेस होती है उसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। और जो रेजोनेंस का एवरेज होता है द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक एज अ होल। दस जो एनर्जी होगी आपकी O3 रेजोनेंस हाइब्रिड की इज लोअर देन आइदर ऑफ द 2 कैनोनिकल फॉर्म्स, फर्स्ट और सेकंड में ओजोन के केस में। मैनी मिसकंसेप्शंस जो है इसके एसोसिएट करते हैं विद द रेजोनेंस एंड द सेम नीड टू बी डिस्पेल्ड। हमें क्या याद करना है इसमें कि जो कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। molecule does not exist for certain fraction of time in one canonical form and other fraction of time in other canonical form। ये क्या करते हैं, एक दूसरे से चेंज होते रहते हैं। इनके बीच में कोई इक्विलिब्रियम नहीं है बिटवीन द कैनोनिकल फॉर्म्स एज वी हैव बिटवीन टॉटोमेरिक फॉर्म में होता है, जैसे कि जो कीटो इनॉल शो करते हैं टॉटोमेरिज्म। मॉलिक्यूल जो होते हैं एज सच है सिंगल स्ट्रक्चर विच इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड होता है इन कैनोनिकल फॉर्म्स का, विच कैन नॉट बी एज सच बी डिपिक्टेड बाय सिंगल लुईस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है यहाँ पे पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। एग्जिस्टेंस ऑफ 100% आयनिक या कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं रिप्रेजेंट होते हैं आपके एक आइडियल सिचुएशन में। रियलिटी में कोई भी बॉन्ड जो या कंपाउंड आइदर कम्प्लीटली आयनिक या कम्प्लीटली कोवलेंट नहीं होता है। इवन इन द केस ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम देयर इज सम आयनिक करेक्टर। व्हेन कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स, एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या फिर फ्लोरीन हो गया, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये इक्वली एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं बाय द एटम्स। एज अ रिजल्ट पेयर इज सिचुएटेड एग्जैक्टली बिटवीन द 2 आइडेंटिकल न्यूक्लियाई। तो जो बॉन्ड फॉर्म्ड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आपका नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कॉन्ट्रारी टू दिस इन केस ऑफ द हेट्रोन्यूक्लियर एटम जब यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि हम बात करते हैं HF की, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका H है, यहाँ पे F है। F क्या है आपका, चाहिए बॉन्ड बना रहे एक दूसरे के साथ कोवलेंट, लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो F क्या होता है आपका, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ
थोड़ा सा डिस्प्लेस कर लेगा, बीइंग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, पार्शियल चार्ज नेगेटिव आ जाएगा फ्लोरीन के ऊपर और पार्शियल चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा यहाँ पे। द शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स डिस्प्लेस हो जाते हैं मोर किसकी तरफ, फ्लोरीन की तरफ हो जाते हैं, सिंस इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा है देन दैट ऑफ द हाइड्रोजन। और जो रिजल्टेंट कोवेलेंट बॉन्ड आ जाता है यहाँ पे, इसमें क्या आ जा रहा है आपका, पोलर बॉन्ड शो हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या शो हो रहा है और आपका पोलैरिटी आ जा रही है यहाँ पे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के वजह से किसमें, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर। एज अ रिजल्ट पोलराइजेशन जो होता है मॉलिक्यूल का पजेस कर देता है डायपोल मोमेंट को, विच कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज। इसको यूजुअली जो है डिजिग्नेट करते हैं एक ग्रीक लेटर से जिसको हम म्यू बोलते हैं, मैथमेटिकली इसे रिप्रेजेंट करते हैं डायपोल मोमेंट, यानी म्यू इक्वल्स टू चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन आर। डायपोल जो होता है इसे एक्सप्रेस करते हैं हम डी बाई, इसकी यूनिट होती है कन्वर्जन फैक्टर के अकॉर्डिंग। एक डी की जो वैल्यू होती है आपकी वो होती है 3.33564 इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर, जहाँ सी क्या होता है, सॉरी -30 कूलम मीटर है ये, जहाँ पे सी है आपका कूलम और एम होता है मीटर। फर्दर अगर बात करें डायपोल मूवमेंट की, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड बाय कन्वेंशन ये डिपिक्ट होती है बाय स्मॉल एरो, यानी कि जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसके ऊपर क्या आ जाता है, ये एक एरो आ जाता है। ये एरो डिपेंड कराता है कि वो क्वांटिटी क्या आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। बट इन केमिस्ट्री with the tail on the negative center and head pointing towards the positive center। केमिस्ट्री के में क्या है आपका जो प्रेजेंस है डायपोल का, उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम बाय द क्रॉस एरो, ये जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है इससे, like this, but on the Lewis structure of the molecule the cross is on the positive end and arrowhead is on the negative end। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन पे हमें पता है नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे हमें पता है यहाँ पे क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एरो क्या हो जाएगा, इस तरफ ऐसे शो हो जाता है लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारे पास, ये जो एरो है आपका सिंबलाइज करता है डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये एरो किसकी तरफ जा रहा है, ये एरो जा रहा है आपका राइट हैंड साइड की तरफ, जिसके पास है फ्लोरीन। अब फ्लोरीन की क्या हो जाएगी आपकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्ट हो जाएगा उस मॉलिक्यूल में। नोट करें द डायरेक्शन होता है क्रॉस एरो का इज अपोजिट टू द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मूवमेंट वेक्टर। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो डायपोल मूवमेंट होता है नॉट ओनली डिपेंड करता है इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट के ऊपर ऑफ बॉन्ड्स की, जिसे हम बॉन्ड डायपोल्स कहते हैं, बट ऑल्सो ऑन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस बॉन्ड्स भी। एग्जाम्पल से जानते हैं यहाँ पे, जैसे कि H2 मॉलिक्यूल है हमारे पास। अब H2O में देखते हैं विच हैज़ अ बेंट स्ट्रक्चर, जिसका एंगल होता है जो हम देखते हैं 104.5, ये ज़ीरो नहीं है, ये डिग्री है। नेट डायपोल मूवमेंट इनका कितना निकल के आता है, 6.17 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर इज द रिजल्टेंट ऑफ द डायपोल मूवमेंट ऑफ टू ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नेट डायपोल जब हम निकालते हैं तो कितना यहाँ पे ये आया। रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं इसे, जैसे कि हमारे पास ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन दिए गए हैं। अब हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन दोनों से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर होंगे, ऐसे शेयर होंगे, ऐसे हम इसे शो कर सकते हैं यहाँ पे। और ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सारा के सारा कौन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन खींच रहा है। तो डायपोल मूवमेंट हम ऐसे दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ इंक्रीज हो रही है, ऑक्सीजन की तरफ इंक्रीज हो रही है, तो ये ऐसे एरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। ये क्या है, नेट डायपोल मूवमेंट, और ये क्या आपकी बॉन्ड डायपोल मूवमेंट। द डायपोल मूवमेंट इन केस ऑफ BeF2 जीरो हो जाती है। जीरो क्यों हो जाती है, क्योंकि एक का डायरेक्शन आपका लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एक का डायरेक्शन राइट की तरफ जा रहा है, इस करके नेट डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को अपोजिट जाने से क्या कर देता है, इफेक्ट कैंसिल कर देता है यहाँ पे। टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, BF3 की बात करते हैं, तो जो डायपोल मूवमेंट होती है इज़ ज़ीरो, ऑल्दो BF बॉन्ड जो होता है ओरिएंट होता है एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री के। अब यहाँ पे AB सेंटर में है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, F की ना। F के आपके ऐसे लगे हुए हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे 3 डायरेक्शन में जा रही है ना। To another, the 3 bond movements give a net sum 0 as a resultant of any 2 is equal to opposite to the third। लेट अस स्टडी एन अनदर केस ऑफ NH3 और NF3 के बारे में। ये दोनों जो मॉलिक्यूल होता है इनका पिरामिडल शेप होता है। एक लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का नाइट्रोजन एटम के ऊपर, ऑल्दो फ्लोरीन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है नाइट्रोजन से, द रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट जो आती है इनकी NH3 की वो ज़्यादा होती है, इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ NF3। रीज़न क्या है इसका देख लेते हैं यहाँ पे। उसका रीज़न क्या होता है, जो NH3 का मॉलिक्यूल होता है यहाँ पे उसके साथ अटैच कौन है, आपके हाइड्रोजन।
इस वजह से क्या हो जाएगा, जो हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये क्या कर लेगा, इन तीनों से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, तो नेट यहाँ पे डायपोल मूवमेंट बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं NF3 के बीच में, तो NF3 में जो N और F का बॉन्ड होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, ये जो किनारे लगे हुए F है इनकी ज़्यादा है ना, बजाय नाइट्रोजन से, और इसकी नाइट्रोजन की अपनी अलग है। यहाँ पे इनके तीनों के पुल के वजह से अपने फ्लोरीन्स के इनकी जो नेट डायपोल मूवमेंट आ जाती है वो क्या आ जाती है, आपकी कम आ जाती है, अगर हम कंपेयर करते हैं NH3 मॉलिक्यूल से। ये इसका रीज़न है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं हमें यहाँ पे, डायपोल मूवमेंट ऑफ सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स, टाइप दिए रखे हैं यहाँ पे, AB टाइप है, AB2 टाइप है, AB3 टाइप है, AB4 टाइप है, और इन्हीं के यहाँ पे क्या दे रखे हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो यहाँ का इनकी ज्योमेट्री बताई हुई है, यहाँ इनकी डायपोल मूवमेंट बताई हुई है, आपकी कितनी आई है इनकी। सो ये था आज का हमारा डिस्कशन जो हमने करा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ यू हैव यू एनी क्वेरीज रिलेटेड आवर टॉपिक, you can ask in the comment section. If you like this video informative, like, share and subscribe. Thank you for watching this video.